वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के एमसीक्यू के लास्ट लेक्चर को लेकर आए हैं और अब तक हमने 3 लेक्चर जो है एमसीक्यू के कर लिए हैं और इट इज़ द 4th एंड लास्ट लेक्चर ऑफ एमसीक्यू। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं इस लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है बेटा? देखना पहला क्वेश्चन। एक कायिक कोशिका जिसने अभी अभी कोशिका चक्र की एस अवस्था पूरी की है, उस प्रजाति के युग्मक की तुलना में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। देखो बेटा, मतलब basically the question deals with the comparison between somatic cell and gamete and the DNA amount। तो हम सब जानते हैं, देखना बेटा, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान रखना है। अगर एक हम लोग चार्ट बना दें, इधर मैं लिखता हूं सेल टाइप, ठीक है, और सेल टाइप के अंदर पहला ले लेता हूं मैं सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, और सेकंड ले लेता हूं बेटा गैमीट, गैमीट। ठीक है, देखो बेटा, सोमेटिक सेल और गैमीट, और हम लोग बात करें जीवन की, पहले हम ले लेते हैं जीवन स्टेज में। जीवन स्टेज के अंदर अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट की बात करें, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर ले लेते हैं और डीएनए कंटेंट की बात करते हैं। तो देखो बेटा, जीवन के अंदर अगर हम लोग क्रोमोसोम नंबर देखें तो 2n, ये है G1 के अंदर, ठीक है। और जीवन के बाद अगर S में बात करें तो S के अंदर भी क्या हो जाएगा 2n, ये क्या हो जाएगा S के अंदर। गैमीट के अंदर बात करें तो गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वह क्या हो जाएगा बेटा, गैमीट का नंबर, गैमीट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर देखें अगर उसके अंदर G1 के अंदर तो n हो जाएगा G1 के अंदर, और n से क्या रहेगा, n ही रहेगा S के अंदर। जबकि सोमेटिक सेल के अंदर अगर डीएनए का अमाउंट S के अंदर, G1 के अंदर 2C है, ये कब है G1 के अंदर, तो 2C से क्या हो जाएगा बेटा 4C, कब हो जाएगा S के अंदर। और गैमीट के अंदर अगर डीएनए का अमाउंट आधा है तो n है, n अगर n है तो सॉरी, अगर मैं कह रहा हूं 2C है गैमीट के अंदर, अगर मैं कह रहा हूं डीएनए का अमाउंट 2C की जगह C है तो कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, 2C, ठीक है। सॉरी, ये कब हो जाएगा बेटा G1 के अंदर, और ये हो जाएगा S के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है S का S एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज, गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज। देखो गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज, देखो यहां पर क्या था, यहां पर था गैमीट के अंदर C, ठीक है, और S स्पीसीज के गैमीट से कितना हो जाएगा 4C, तो लगभग 4 गुना जो है वो आपका आंसर चला जाएगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, या ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट भी 4 गुना हो जाएगा और गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, दुगुनी हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आंसर चला जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखना बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट ऑर्डर और करेक्ट सीक्वेंस। अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर लेंगे बेटा, देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर, हम सभी जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है भाई पैकाइटीन के दौरान, ठीक है। सिनेप्सिस कब होता है, सिनेप्सिस होता है बेटा जाइगोटीन के दौरान, ठीक है, सिनेप्सिस होता है जाइगोटीन के दौरान, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन के दौरान। टर्मिनलाइजेशन की बात करें, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन ये होता है डिप्लोटीन के दौरान। कब होता है बेटा, डिप्लोटीन के दौरान। और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है डायाकाइनेसिस के दौरान, काइनेसिस के दौरान। तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन, उसके बाद आता है जाइगोटीन। पहले क्या आता है बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पैकाइटिन, जाइगोटिन, बी पहले आएगा, बी पहले आएगा तो ये ऑप्शन हट गया। बी के जाइगोटिन के बाद बी के बाद ए, बी के बाद ए, ये नहीं है। ए के बाद आ जाएगा सी, बी ए सी, बी ए सी थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यही करेक्ट ऑर्डर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू। तो हम सभी जानते हैं बेटा, देखना कि जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर, मैं कह रहा हूं ये है सेंट्रोमियर, या इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके ऊपर हमें एक डिस्क के लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो इसके ऊपर आकर आपके स्पिंडल फाइबर जो है वह जुड़ते हैं, इस काइनेटोकोर। काइनेटोकोर टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, टीलोमियर तो बेटा एंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड पार्ट ऑफ टीलोमियर क्या होता है बेटा, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग टीलोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर। अब देखो बेटा, इसमें और इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए ये सेकंड आंसर इसके आंसर चला जाएगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड इन एट। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में प्रारंभ होता है, पैकाइटिन अवस्था में होता है। सीधी सी बात है, कब होता है बेटा, पैकाइटिन अवस्था के दौरान जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है वह आरंभ होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। सेल ग्रोथ के समय, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है बेटा, एस अवस्था के अंदर होता है। संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस अवस्था, सिंथेसिस फेज, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण अवस्था। संश्लेषण अवस्था के दौरान क्या क्या होता है बेटा, तीन चीजें होती है। एक तो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा होता है बेटा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, और थर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो होती है, तीन प्रक्रियाएं जो होती है वह संश्लेषण अवस्था के दौरान होती है। डीएनए का सिंथेसिस जो है वह एस अवस्था के दौरान होता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉक विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृति दिशाक रुक जाता है तो मुख्य रूप से कौन सा चेक पॉइंट, बिल्कुल बेटा पहले भी कर चुके हैं हम लोग, G1S G2M। अगर यहां पर रुक गया है तो इसके आगे वाला मतलब G2M चेक पॉइंट जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, G2M जो है हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने हटा दिए थे, पहले थे अब नहीं है। चलो बेटा, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में दिए गए अर्धसूत्री विभाजन के चरणों का कॉलम 2 में दी गई उनकी विशेषताओं से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही विकल्प का चयन करें। कोई बात नहीं, क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकाइटिन के दौरान होता है। एक का थर्ड, एक ये बेटा देखो इधर ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है, एक का थर्ड, एक का थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, थर्ड चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अलाइंस एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होंगे, गुणसूत्र जो होते हैं वह मध्यवर्ती पट्टिका पर संरेखित हो जाते हैं। डायकाइनेसिस के दौरान टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, मतलब कियाजमेटा का गुणसूत्रों के अंतिम बिंदुओं की तरफ जाना जो है वह डायकाइनेसिस के दौरान होता है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वह पेयरिंग होती है। क्लियर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, Which of the following option given the correct sequence of events during mitosis? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
समसूत्री विभाजन के दौरान घटनाओं का सही क्रम देता है। समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, ठीक है, समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है। तो देखो बेटा, ऑप्शन हटाते रहो। क्रॉसिंग ओवर समसूत्री विभाजन में होता नहीं है, यहां पर भी लिख रखा है क्रॉसिंग ओवर समसूत्री विभाजन में होता नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया, आपके पास 50-50 आ गया। कंडेंसेशन, देखो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, पहली फेज होती है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद क्या होती है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद क्या होती है एनाफेज, और एनाफेज के बाद क्या होती है टीलोफेज, ठीक है। तो कंडेंसेशन बिल्कुल सही है, अर्ली प्रोफेज के अंदर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली लेट प्रोफेज के अंदर होता है। अरेंजमेंट एट इक्वेटर मेटाफेज के अंदर होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज के अंदर होता है। सेग्रीगेशन एनाफेज के अंदर होता है। टीलोफेज, फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। थर्ड देखते हैं, कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है द बेस्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for protein proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occurs? बेटा देखना, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मशीनरी होती है, ठीक है, जो जंतु कोशिकाओं के अंदर, विशेष रूप से जंतु कोशिकाओं के अंदर माइटोसिस या कोशिका विभाजन जो है बेहतर तरीके से हो सके उसके लिए काम में आती है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कारणवश मनुष्य की कोशिका के अंदर एपीसी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। देखो बेटा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोटीन प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली गुणसूत्रों के मूवमेंट के लिए, देखो एनाफेज के दौरान क्या होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, और फिर शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के कारण ये क्रोमेटिड कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं। ये पूरा काम जो होता है वह एपीसी के कंट्रोल में होता है, और अगर एपीसी डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, क्रोमेटिड कोशिका के विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो है हम लोग देख लेते हैं। गुणसूत्र खंडित हो जाएंगे, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, गुणसूत्र जो है पृथक नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है, गुणसूत्र जो है सेग्रीगेट होगा ही नहीं, गुणसूत्रों का सेग्रीगेशन जो है वह नहीं होगा अगर एपीसी गड़बड़ हो जाता है तो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन, गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से स्पिंडल तंतुओं का जड़ना किसमें स्पष्ट होता है। कौन सी वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं, बताइए बेटा कब जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, मेटाफेज अवस्था के दौरान जुड़ते हैं। तो मेटाफेज जो है आंसर देख लो, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है बेटा, G1S G2M, G1S G2M सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन कराते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस, दो बार आ गया स्टेज। अर्धसूत्र विभाजन के दौरान सूत्र युग्मन की क्रिया कब होती है। पहली बात तो सूत्र युग्मन होता क्या है, दो समजात गुणसूत्रों के पास आने की क्रिया सूत्र युग्मन कहलाती है, जिसके दौरान सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि एक ये रहा समजात गुणसूत्र का एक पेड़ ये रहा, और दूसरा जो है वह इसके पास में ये इस प्रकार से आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें ये दोनों तो क्या होगी बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी, ये इसके लिए क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, यह जो क्रिया है, इनके पास पास आने की जो क्रिया है, इस क्रिया को तो हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस।
और इसके दौरान किसका निर्माण होता है बेटा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है बेटा? जाइगोटीन अवस्था के दौरान बनता है, क्योंकि पैकाइटिन के दौरान तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर से पहले की यह क्रिया जो होती है यह होती है। क्या हो जाएगा आंसर? जाइगोटीन जो है इसका आंसर चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो बेटा, बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। सेंट्रोमियर का डिवीजन मियोसिस के अंदर एनाफेज सेकंड के दौरान होता है, न कि एनाफेज फर्स्ट के दौरान। क्लियर है? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। मैच दी फॉलोइंग events that occurs in their respective phases of cell cycle and select the correct option। कोशिका चक्र की संबंधित प्रवस्थाओं में होने वाली घटनाओं का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। पहले बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले घटनाएं देख लिया करो। तो घटनाएं डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो है वह एस अवस्था के दौरान ही होता है। ठीक है, एस अवस्था के दौरान ही होता है। ओके, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है। जीवन के दौरान सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल डिफरेंट, बिल्कुल सही है। एक का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर चला जाएगा। एक मिनट बेटा, गड़बड़ है, एक मिनट गड़बड़ है, देखते हैं बेटा, अच्छी तरीके से देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन ही होगा ना बेटा, ये सही है ना? बिल्कुल सही है बेटा, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो आंसर चला जाएगा। इसमें क्या गड़बड़ है? बिल्कुल सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, देख लेते हैं। इनएक्टिव फेज, प्रोटीन आर सिंथेसाइज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन माइटोसिस G1S G2M G1S G2M। क्या कह रहा है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड S, तो ये है, इसका है G1, इसका G1, ये हो जाएगा। डी का थर्ड कहां दे रखा है? डी का थर्ड जो है, डी का थर्ड ए बी ऑप्शन ऐसे कैसे? डी का थर्ड जो है आपके इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें है नहीं। डी का थर्ड इसमें गड़बड़ है, डी का थर्ड इसमें गड़बड़ है, तो सी ऑप्शन जो है आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन, थोड़ा क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है अपने, तो आंसर मिल गया बस। चलिए आगे देखो। दी फ्रूट फ्लाई हैज, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, क्या है इसका नाम बेटा? ड्रोसोफिला, जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, मेलेनोगैस्टर, ठीक है ना? लिंकेज या संलग्नता के ऊपर इस पे काफी काम है, हम लोग बात करेंगे। हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज of mitosis if the number of chromosome at G1 is 8, what would be the number of chromosome after S phase? वही रहेगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। गुणसूत्र की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओनली डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो जाता है। आफ्टर एस क्या होता है हम सभी जानते हैं, आफ्टर एस क्या होता है? दो चीज ध्यान रखना, ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, डीएनए डबल्स, no change in number of chromosome, number of chromosome 8 है, 8 ही रहेगा। क्लियर है? 8 है, 8 रहेंगे। गुणसूत्र की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस अवस्था में होता है। संश्लेषण अवस्था, तीन चीज याद रखना। संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। दो चीज और होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन की क्या होती है बेटा? सिंथेसिस होती है, ठीक है। एस अवस्था के दौरान यह चीज हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सो एज इट्स कियाजमेटा ऑफ टर्मिनलाइजेशन डिस्टिंक्टिव फीचर्स।
अर्धसूत्र विभाजन किस मेटा को उपाधिपन एक विशिष्ट विशेषता के रूप में दिखाई देता है? कियाज मेटा का टर्मिलाइजेशन किस अवस्था के दौरान होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के दौरान होता है। ठीक है ना। अगला देखना, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडुल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड ऑफ साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, जहां पर क्रॉसिंग ओवर, ये रिपीट हो गए क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ऐसा क्या है समसूत्र विभाजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना कभी नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल, विपरीत ध्रुवों की ओर तारक केंद्रों की गति, बिल्कुल होता है सर, माइटोसिस में होता है, मियोसिस में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, सिनेप्सिस की क्रिया जो है वह बेटा मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, माइटोसिस के अंदर नहीं होती। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन हमें देखना है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एट टेलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एनाफेज, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। बताइए बेटा क्या होगा? देखो स्पिंडल फाइबर, देखो यू तो बेटा चारों ही राइट है, लेकिन फिर भी हमें गलत देखना है। डीकंडेंसेशन टेलोफेज के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है, इसको तो हम लोग रॉन्ग कर ही नहीं सकते। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, मेटाफेज के में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, इसको भी हम लोग गलत नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, इसको भी गलत नहीं कर सकते, तो इसको ही गलत मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर की जगह पर कहां पर जुड़ते हैं? वह आपके काइनेटोकोर पर आकर जुड़ते हैं। कहां पर जुड़ते हैं बेटा? काइनेटोकोर के ऊपर आकर जुड़ते हैं, ना कि सेंट्रोमियर के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट को देखना है बेटा। अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस पेज ऑफ मियोसिस सेकंड, बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एस पेज ऑफ मियोसिस सेकंड होता ही नहीं है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार ही होता है, गुणसूत्र का विभाजन 2 बार होता है। पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, बिल्कुल होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फाउंड, बिल्कुल होता है। देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन जो है वह फर्स्ट ही जो है आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, which stage of meiosis can last for month of years in the oocyte of some vertebrates? अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था कुछ कशेरुक प्राणियों के अंड कोशिकाओं में महीनों या वर्षों तक रहती है? कौन सी अवस्था रहती है बेटा? डिप्लोटीन अवस्था जो है, बिल्कुल एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चन मैंने 2 बार करवा दिया है। डिप्लोटीन अवस्था के दौरान जो है प्रोफेज फर्स्ट रुकी हुई अवस्था में रहता है कई सालों तक। ठीक है, प्यूबर्टी तक रहता है। आपको पता ही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब चैप्टर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर जब हम लोगों ने oogenesis अंड जनन पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय और आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? पहली बात तो होता कब है? यह होता है बेटा पैकाइटीन के दौरान। कब होता है बेटा? पैकाइटीन स्टेज के दौरान होता है। और इसके अंदर एक बहुत ही फेमस एंजाइम जो है वह काम में आता है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, कहीं पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन के अंदर सर लिखा हुआ है, ये देख लो, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपके रिकॉम्बिनेज जो है आंसर चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के दौरान घटनाओं के सही क्रम की पहचान कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिनेप्सिस कब होती है भाई? सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन के दौरान। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, लेप्टोटीन के दौरान।
क्रॉसिंग ओवर आपके होती है पैकाइटीन के दौरान। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिक कॉम्प्लेक्स ये होता है डायकाइनेसिस के दौरान, ये हो जाएगा डिप्लोटीन के दौरान। दोनों साथ है तो इसको डिप्लोटीन मानना है भाई, ठीक है ना। अब देखो बेटा लेप्टोटीन मतलब पहले आएगा बी, उसके बाद ए, बी के बाद ए, बी के बाद ए और लेप्टोटीन जाइगोटीन, उसके बाद सी, उसके बाद डी, बी ए सी डी ई, बी ए सी डी ई, बी ए सी, एक मिनट ई पहले आएगा, डिसोल्यूशन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ऐसे कैसे हो गया भाई। इसका जो है बी ए सी डी ई, बी ए सी टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या बेटा, अरे एक मिनट ये उल्टा लिख दिया ना आपने, ये हमने ये होगा डिप्लोटीन, यहां पे उल्टा कर दिया, ये होगा डायकाइनेसिस, बिल्कुल वही कर रहे हैं ना। ई पहले आएगा ना, ई पहले आएगा, उसके बाद आएगा डी, बी ए सी ई डी, बी ए सी ई डी जो है वो थर्ड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा, थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर चला जाएगा। क्लियर, चले आगे, चलते हैं सर आगे। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। बाइवेलेंट क्या होता है, देखो बेटा ये बना आपके सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये क्या बना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा बाइवेलेंट, और 4 क्रोमेटिड्स है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। तो देख लो ये कब देखने को मिलता है, जाइगोटीन की अवस्था के दौरान देखने को मिलता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग जाइगोटीन। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है यह ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। मेटाफेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। मेटाफेज के संदर्भ में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक प्लेस, केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। मेटाफेज के संदर्भ में बात करते हैं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ, नहीं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल होता है बेटा, प्रोफेज के बाद हो जाएगा। क्रोमोजोम आर हाईली कंडेंस्ड, बिल्कुल होता है। मेटाफेज क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, 4 नहीं होते भाई, 4 की जगह पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन जो है वह आपका आंसर जो है वह चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज, कब होगा, जब ये होगा, रिकॉम्बिनेशन जब होगा तभी तो होगा। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन के दौरान होता है, तो इसका आंसर भी क्या चला जाएगा, पैकाइटीन चला जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है बेटा, एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड सेंट्रोमियर, एनाफेज सेकेंड जो है बी ऑप्शन के अंदर आपका आंसर चला जाएगा। बी ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये बेटा अलग कलर से कर रखा है, लेकिन अगर एनाफेज सेकेंड ही आंसर रहेगा। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस, वारे क्या क्वेश्चन दे रहे हो यार, चलो लिखो क्या होगा बताइए। पहला होगा लेप्टोटीन, के बाद होगा जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन आ रहा है डी में, डी के बाद डी, लेप्टोटीन के बाद डी के बाद आएगा ए, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन, फिर आएगा पैकाइटीन बी, फिर होगा डिप्लोटीन ई, और सी हो जाएगा डायकाइनेट, DABEC, DABEC, DABEC थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही अच्छे होते हैं, थोड़ा ध्यान से। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोफोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग,
तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से किस अवस्था के दौरान जुड़ते हैं? किस अवस्था के दौरान जुड़ते हैं बेटा? मेटाफेज अवस्था के दौरान जुड़ते हैं। मेटाफेज। बेटा 1 मिनट, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं माइक्रोफोन की। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। हो गया है? स्पिंडल फाइबर कब जुड़ते हैं? मेटाफेज के दौरान जुड़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनको देखना है। क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन अवस्था के दौरान प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के तहत गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेप्टोटीन के दौरान ऐसा ही होता है। पहला स्टेटमेंट जो है राइट है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन अवस्था की शुरुआत की पहचान सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र के विघटन से होती है। सही बात है, क्योंकि पैकाइटिन के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो गया है, अब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है। होमोलोगस गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू करेंगे। दोनों स्टेटमेंट जो है वह राइट है। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों ही राइट है। तो दोनों राइट के लिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है बेटा? जाइगोटीन के दौरान बनता है। सी का फर्स्ट जो है एक ही ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? हो जाएगा। अगला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पैकेटिन के दौरान देख लो, इधर कहीं पे लिख रखा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सिनेप्ट कंप्लीटेशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, कंप्लीटेशन ऑफ, देखो बेटा देखो, ए का डाइकाइनेसिस में क्या होगा? कंप्लीटेशन हो जाएगा। पैकेटिन के दौरान क्या हो जाएगा? पैकेटिन के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। लेप्टोटिन के दौरान लुक लाइक थिन थ्रेड लाइक। हो गया? बिल्कुल, एक मिलते ही सब मिल जाएंगे बेटा। मैच द कॉलम ऐसे ही आते हैं। विच वन इज करेक्ट फॉर G0 स्टेज? G0 स्टेज के लिए करेक्ट बात करनी है। देखो बेटा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर बात करें, कुछ कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती है और कुछ कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर ही विभाजित होती है। तो क्या करेगी? ऐसी कोशिकाएं सेल साइकिल को एग्जिट करके एक दूसरी स्टेज के अंदर चली जाती है। दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज G0 स्टेज, या उसे ही हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। ठीक है, अब G0 स्टेज या क्विसेंट स्टेज एक मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होती है। सेल जो होती है इस स्टेज के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। दूसरा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो वापस सेल साइकिल के अंदर एंटर कर लेगी। ऐसा ही लिख रखा है, इट इज अ क्विसेंट स्टेज। पहला राइट है। इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड। सेल G0 सेल डू नॉट प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। G0 सेल कैन डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर आपको जो है बताइए, चौरा ऑप्शन जो है ऑल आर जो है आपको करेक्ट ही अच्छा ये लगा नहीं निशान, चौरा ही करेक्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अ फेज ऑफ सेल साइकिल विथ इट्स फंक्शन? नॉट करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका चक्र की प्रावस्था और उसके कार्य का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है। सेकेंड गैप फेज, पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। द्वितीय अंतराल अवस्था, कोशिका द्रव्य वृद्धि की अवस्था। बिल्कुल कोशिका द्रव्य वृद्धि की अवस्था होती है। फर्स्ट गैप फेज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स। प्रथम अंतराल अवस्था में अधिकांश कोशिकाओं का द्विगुणन होता है। बिल्कुल सही होता है। इंटरफेज, फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अंतरा अवस्था के दौरान कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। डीएनए सिंथेसिस फेज, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। नहीं बेटा, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, केवल डीएनए का अमाउंट जो है वह डबल हो जाता है। क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मैं मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। इनकरेक्ट, गलत कथनों को चिन्हित करें। मियोसिस इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है, तो ये ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है बेटा। ये क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है, ट्रू है।
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। 4 कहां बनती है? 2 बनती है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मियोसिस अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स, मियोसिस डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही होती है, ये ट्रू है। इन यीस्ट सेल साइकिल टेक 90 मिनट, ये भी क्या है? ट्रू है। और अब मैं फॉल्स ढूंढना, फॉल्स कौन सा आया बेटा? ओनली बी आया, ओनली बी जो है बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiotic division is typically longer and more complex. It is subdivided into 5 phases on the basis of। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट आमतौर पर लंबी और अधिक जटिल होती है। सही बात है, क्योंकि उसके अंदर 5 सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसे निम्नलिखित के आधार पर 5 अवस्थाओं में उप विभाजित किया गया। किसके आधार पर किया गया? गुणसूत्रों के बिहेवियर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया, अवधि के आधार पर नहीं किया गया, अभिरंजन के आधार पर नहीं किया गया, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर उन्हें 5 अवस्थाओं के अंदर विभाजित किया गया है। अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें क्या करना है? अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कोई बात नहीं, सही क्रम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? देखो बेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा जो होता है वह होता है डायकाइनेसिस के दौरान। ये कब होगा? डायकाइनेसिस के दौरान। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकाइटीन के दौरान। सिनेप्सिस कब होता है? जाइगोटीन के दौरान। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स कब होता है? पैकाइटीन के बाद डिप्लोटीन के दौरान। डिप्लोटीन के दौरान डिसजंक्शन जो है वह हमें देखने को मिलता है बेटा। बताइए आप लोग, एनाफेज फर्स्ट के दौरान डिसजंक्शन जो है वह होता है। एनाफेज फर्स्ट, ये सबसे लास्ट आएगा, डी सबसे लास्ट है। एनाफेज फर्स्ट, डी सबसे लास्ट है, डी सबसे लास्ट एक में ही है, बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं। बस एनाफेज फर्स्ट में होता है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं बेटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इंटरकाइनेसिस इज स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्या होती है इंटरकाइनेसिस? तीन चीजें लिखी हुई है। क्या है? फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फेज, हाईली शॉर्ट ड्यूरेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन। ये इंटरकाइनेसिस के बारे में। अब ये कह रहा है किसके बीच की अवस्था है? 2 माइटोटिक डिवीजन, नहीं बेटा, 2 फेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, 2 फेजेस अर्धसूत्री विभाजन की 2 प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। कोई समस्या नहीं है। चल रहे आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। It is significant to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of human cell division proper lasts for only about। यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव कोशिका की कोशिका चक्र की 24 घंटे की औसत अवधि में मूल कोशिका केवल लगभग कितनी देर तक चलता है? कोशिका विभाजन 1 घंटे तक चलता है बेटा। 1 घंटे तक ही तो चलता है, 1 घंटा ही तो होगा, 1 घंटा। अच्छा लिखा हुआ है ना एन, और मैं भी थोड़ा सा 1 घंटे के लिए चलता है। एनसीईआरटी का डेटा है, डायरेक्टली याद रखना है। इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन सेल डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में कोशिकाएं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अंतरप्रदवी जालिका, केंद्रिक और केंद्रक आवरण नहीं दिखाती? लेट प्रोफेज के समय, लेट प्रोफेज का ही लिख रखा हो तो मेटाफेज, लेट प्रोफेज, एनाफेज, ऑल ऑफ दीज लेट प्रोफेज में नहीं होती। बिल्कुल बताइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट प्रोफेज में नहीं होती कोशिकाएं गोल्गी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए लेट प्रोफेज में भी नहीं होता, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल बेटा डी जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एनाफेज में भी थोड़ी होती है, ये तो टीलोफेज के अंदर वापस दिखाई देती है। इसका आंसर चला जाएगा बेटा डी, डी। अगला
ये गड़बड़ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 79 वाली स्लाइड आप लोग हटा दो। मेटाफेज में कहाँ होता है, नहीं होती है ना न्यूक्लियस वगैरह। 78 वाली स्लाइड का आंसर ठीक है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है। मेटाफेज में भी नहीं होते ये चीजें, तो लेट प्रोफेज में भी नहीं होती है, एनाफेज में भी नहीं होती, विन विच डू नॉट शो, चारों स्टेज के अंदर नहीं दिखाई देते। अगला क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन, गुणसूत्रों का संघनन किस में पूरा होता है, कब पूरा होता है बताइए भाई। मेटाफेज अवस्था के दौरान जो है वह आपको पूरा हो जाता है, मेटाफेज अवस्था के दौरान। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कोशिका चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, रॉन्ग की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोशिका द्रव्य की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, सतत प्रक्रिया है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक फेज, बिल्कुल सही बात है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियर बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रतिकृत गुणसूत्र घटनाओं की जटिल श्रृंखला द्वारा संतति कोशिकाओं में वितरित होते हैं। इवेंट्स फॉर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल। देखो बेटा, प्रतिकृत गुणसूत्र वितरण की घटनाएं अनुवांशिक नियंत्रण में नहीं होती है, यही तो गलत है। अनुवांशिक नियंत्रण के अंदर ही होगी, ऐसा थोड़ी होगा कि अनुवांशिक नियंत्रण नहीं होगा, जेनेटिक कंट्रोल होगा सभी का, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अबाउट सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है, सही की बात करनी है। इन G0 फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मेटाबॉलिक इनएक्टिव नहीं होती, ये तो रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है, एक्टिव होती है। इन G0 फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, यही रॉन्ग के बाद करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन ये करेक्ट है बेटा। अगला देख लो भली, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स और एनिमल सेल डिवाइड ओनली बाय मेयोटिक डिवीजन, सही बात है। इन प्लांट्स ओनली हैप्लॉइड सेल कैन आल्सो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेट सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, क्रोमेटिन का संगठन और विपरीत ध्रुवों की ओर द्विगुणित तारक केंद्रों की गति किसके दौरान देखी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब देखी जाएगी बताइए बेटा। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन प्रोफेज के दौरान होता है, मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम टुवर्ड अपोजिट पोल प्रोफेज के दौरान देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा, प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान हमें ये चीजें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट। मेटाफेज के दौरान भूमध्य रेखा पर गुणसूत्रों की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। ईच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड बाय वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स, बिल्कुल सही बात है। नहीं एक मिनट, ईच क्रोमेटिड रिमेन कनेक्टेड, मेटाफेज के संदर्भ में बात करनी ना, मेटाफेज, ईच क्रोमेटिड रिमेन कनेक्टेड बाय वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल, ईच क्रोमोसोम रिमेन कनेक्टेड बाय स्पिंडल फ्रॉम बोथ पोल, ईच क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर रिमेन अटैच ऑन कर्नेटोकोर फॉर बोथ द क्रोमेटिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से इसको हम लोग करते हैं बेटा। देखो बेटा, ईच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड बाय वन स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल, प्रत्येक क्रोमेटिड दोनों ध्रुव में से एक तरकु तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। यही तो गलत हो गया ना बेटा, यही फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वह गलत हो बेटा। देखो इसका स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेनेशन यहां से देखते हैं बेटा। देखो क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये हो गया एक क्रोमेटिड है और ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे ना बेटा, दोनों तरफ से। क्या कह रहा है, ईच क्रोमेटिड रिमेन कनेक्टेड बाय वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल ड्यूरिंग मेटाफेज, ईच क्रोमोसोम इज कनेक्टेड टू बोथ पोल बाय स्पिंडल फाइबर, दोनों पोल होंगे ना, यही तो कह रहा है, वो वन पोल कह रहा है, ठीक है ना, राइट। वन क्रोमेटिड कनेक्टेड टू वन पोल ओनली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच दी फॉलोइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है वह एनाफेज के दौरान होता है। सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड कहां दे रहा है, सी का सेकंड यहां है नहीं, यहां है, यहां है, यहां नहीं है। चलो आगे और देखते हैं।
अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर मेटाफेज, मेटाफेज बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का फोर्थ, ये आपका बी ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। चलिए बेटा आगे, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है, नॉट कह रहा है, ध्यान रखना। मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट, बिल्कुल ये तो है ही, मेंटेनेंस ही होता है। रिस्टोर न्यूक्लिक साइटोप्लाज्म रेशियो, बिल्कुल होता है। सेल रिपेयर होता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होता। जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसका होता है बेटा, मियोसिस का होता है, मियोसिस के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन, मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ, फिल करना है, फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज, क्या होगा, हैप्लॉइड फेज, बिल्कुल सही बात है। जबकि फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, वापिस डिप्लॉइड फेज आ जाएगी, ठीक है ना। अर्थसूत्र विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था, अगुणित अवस्था के उत्पादन को सुनिश्चित करता है, जबकि निषेचन पुनः जो है द्विगुणित अवस्था को पुनर्स्थापित करता है। अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित जो है डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है, चलते हैं आगे। रिगार्डिंग की फीचर ऑफ मियोसिस सेलेक्ट आउट द रॉन्ग वन, अर्थसूत्र विभाजन की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सब सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अर्थसूत्र विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो क्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिन्हें अर्थसूत्र विभाजन फर्स्ट और अर्थसूत्र विभाजन सेकेंड कहते हैं। बिल्कुल ये तो बेटा राइट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। मियोसिस इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम एट द एस फेज रिगार्डिंग की एक्टोम अपोर्ड द प्रीडेटर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सेकंड ऑप्शन ही जो है वो आपका राइट है, राइट है ना, करेक्ट ही होगा ना, सेकंड ऑप्शन भी तो क्या होगा बेटा, करेक्ट ही होगा। मियोसिस इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम है रेप्लिकेटेड, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between non-homologous chromosome, non-homosome सही है। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट दी ऑड वन, बेमेल का चयन करना। जाइगोटीन के दौरान सिनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सही बात है। पैकेटिन के दौरान पुनर्योजन ग्रंथिकों का प्रकटन होता है। डिप्लोटीन के दौरान टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा होता है। और एक मिनट, जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का अपीयरेंस होता है। पैकेटिन के दौरान पुनर्योजन ग्रंथिकों का प्रकटन होता है। डिप्लोटीन के दौरान टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा की बात कर रहे हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा बेटा डाइकाइनेसिस के दौरान होता है, ठीक है ना, डाइकाइनेसिस के दौरान। सी ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ सेल हैज 46 क्रोमोसोम एट ईच पोल इन माइटोटिक टीलोफेज। समसूत्री टीलोफेज में एक कोशिका के प्रत्येक दूर पर 46 गुणसूत्र होते हैं। इस विभाजन में मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिड की संख्या थी, कितनी थी बेटा, 46 थी। क्रोमेटिड भी कितने होंगे, डबल हो जाएंगे ना बेटा। अ सेल हैज 46 एट द ईच पोल इन माइटोटिक टीलोफेज। इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट एंड मेटाफेज, टीलोफेज के अंदर 46 है, दोनों दूरों पर। सेल हैज 46 एट ईच पोल, बेटा देखो ये कह रहा है यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 46 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। सीधी सी बात है, 92 जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। एनक्लोजर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियर एनवेलप, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड इक्वेटर, ये होता है मेटाफेज सेकंड के दौरान, ठीक है। चलो बी का थर्ड, बी का थर्ड जो है वह आपको दो ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, ये है नहीं, ये नहीं है। टीलोफेज सेकंड, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी का 4,
डी का नहीं, डी का 4, डी का 4 होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, मामला गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल गड़बड़ है मामला। गड़बड़ कहाँ है, सही है ना, अभी तक तो सही कर रहे हैं। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, प्रोफेज सेकंड में डिसअपीयरेंस होगा ना, ए का 4 दोनों में आ रहा है, मेटाफेज बी का 3 दोनों में आ रहा है। एनाफेज सेकंड के दौरान क्या होता है, एनाफेज सेकंड के दौरान हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल सही है, सी का सेकंड यहाँ पे आ रहा है, बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असूत्री विभाजन का महत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस, हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीसीज, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हेल्प्स इन इवोल्यूशन, हेल्प्स इन ग्रोथ के लिए माइटोसिस रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, माइटोसिस रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम एट एनाफेज इज, एनाफेज के दौरान क्या होता है, 1 इन माइटोसिस, 1 इन मियोसिस फर्स्ट एंड 2 इन मियोसिस सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दो, मेरे ख्याल से तो डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं। 1 इन माइटोसिस देख लो, इसको एक्सप्लेनेशन ये रहा, बिल्कुल एक ही होगा, माइटोसिस एनाफेज के समय 1 होगा, मियोसिस एनाफेज के समय 2 हो जाएंगे, एनाफेज सेकंड के बाद वापस सेंट्रोमियर का डुप्लीकेट होता है, डिग्रेडेशन 1 हो जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट, अच्छा आगे चले गए, थोड़ा फास्ट करते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस हाउ मेनी साइकिल ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस, डीएनए हाउ मेनी साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, डेटा देखो, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन 1 बार होता है, और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन 1 बार होता है, ठीक है, 2-1-1, फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, सेल साइकिल इंक्लूड्स, कोशिका चक्र में शामिल है, सेल डिवीजन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, सभी शामिल है बेटा, डी ऑप्शन जो है आंसर चला जाएगा। इंटरफेज ऑफ एन एनिमल सेल इज डिफर फ्रॉम इंटरफेज ऑफ प्लांट सेल, एक जंतु कोशिका की अंतरावस्था एक पादप कोशिका की अंतरावस्था से भिन्न होती है, कैसे भिन्न होती है बताइए बेटा, डीएनए प्रतिकृति होने से या तारक के अंदर के द्विगुणन होने में, बिल्कुल सही बात है, एनिमल सेल के अंदर जो है आपको यही होगा, एनिमल सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर ये होता नहीं है। क्लियर, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट अराइजेज बिकॉज, नारियल के तरण भ्रूणपोष में बहुकेंद्र की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि क्या होगा बताओ, केंद्रक विभाजन के बाद अगर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है तो ये लिख रखा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज कैन लास्ट, डिप्लोटीन है बेटा, क्या पढ़ना है इसको, डिप्लोटीन अवस्था जो है वह रहती है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कैन बी ऑब्जर्व इन अ सेल इवन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोफेज, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहेंगे क्योंकि एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहेंगे। फिर देखो बेटा, अ माउस सेल इज treated with a chemical that interfere with the activity of actin protein, which of the following will probably can be affected the most, एक चूहे की कोशिका को एक ऐसे रसायन से उपचारित किया जाता है जो एक्टिन प्रोटीन की गतिविधि में बाधा डालता है, निम्नलिखित में से कौन सा संभव सबसे अधिक प्रभावित होगा बताओ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ साइटो, आउट ऑफ एनसीईआरटी वैसे छोड़ दो भले इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर एट इक्वेटर इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ ए डिप्लॉइड प्लांट सेल, सेल बी कितना हो जाएगा, एक द्विगुणित पादप कोशिका के मेटाफेज फर्स्ट में मध्य रेखा पर गुणसूत्रों युग्मों की संख्या होगी n 25 से, गुणसूत्र युग्म पूछ रहा है, गुणसूत्र युग्म पूछ रहा है 25 ही होगी भाई, गुणसूत्र युग्म भी 25 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 ही होंगे इक्वेटर के ऊपर। इन अ डिप्लॉइड सेल before S phase, if quantity of DNA is 20 picogram, then after meiosis first, what will be the quantity of DNA in each daughter cell? बताइए भाई, आप बता दो क्या होगा,
एस के दौरान एक द्विगुणित कोशिका में एसएन से पहले यदि डीएनए की मात्रा 20 पिकोग्राम है तो अर्थसूत्र विभाजन के बाद प्रत्येक संतति कोशिका में देख लेंगे। देखो बेटा, जीवन के दौरान के पहले 20 है तो एस के दौरान 40 होगी, G2 के दौरान भी 40 होगी, सही बात है। एम में आ जाओ, मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, डीएनए की मात्रा जो है कितनी हो जाएगी बेटा, 40 से आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में 20 उधर चली जाएगी, 20 इधर चली जाएगी, 20 जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है, 20 पिकोग्राम। चलिए बेटा, ये हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट किए बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक नया चैप्टर में आपके सामने लेकर आऊंगा। नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। क्या हो रहा है भाई? देखो ये गड़बड़ हो रहा है आज। एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ को, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं बायोलॉजी में, ओके कर रहे हैं, और यहाँ पे चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक थैंक यू वेरी मच।